Good morning, children. Today I am going to teach you class 2 social study chapter 2. Chapter 2 of social study class 2. The chapter name is clothes. Clothes. We wear clothes to cover our body. We wear clothes to improve our body. क्लॉथेस हम क्यों पहनते हैं? हम क्लॉथेस अपने बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं. अपने बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्लॉथेस को पहनते हैं. वी वेयर क्लॉथेस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी ऑल्सो. और हमारे बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्लॉथेस पहनते हैं. क्लॉथेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन. तो ये जो क्लॉथेस हम पहनते हैं ये हमें कोल्ड से, रेन से और वार्म से और हीट से बचाता है कि नहीं? वी वेयर डिफरेंट क्लॉथेस इन डिफरेंट सीजन्स. हम डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेस पहनते हैं और ये क्लॉथेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है. इन समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लॉथेस. जब समर सीजन होता है, बहुत गर्मी होता है, उस समय हम कॉटन क्लॉथेस का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट, इन विंटर्स वी वेयर वुलन क्लॉथेस. और विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथेस पहनते हैं. क्यों? विंटर सीजन में बहुत ठंडा होता है मौसम, इसलिए हम वुलन क्लॉथेस पहनते हैं. जो क्यों वुलन क्लॉथेस? ताकि वुलन क्लॉथेस हमें विंटर सीजन से या ठंडे से बचा सके. Then on rainy days we use umbrellas and raincoats. जब रेनी डेज में बारिश होता है तब हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं, रेनकोट्स का भी इस्तेमाल करते हैं. डिफरेंट पीपुल वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेस. और इस धरती पर डिफरेंट टाइप के लोग हैं और वो डिफरेंट टाइप के अलग टाइप के क्लॉथेस भी पहनते हैं. सब एक ही तरह का क्लॉथेस नहीं पहनते, सब अलग होते हैं और सब अलग टाइप ऑफ क्लॉथेस भी पहनते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स वेयर डिफरेंट क्लॉथेस. जैसे कि एक बॉय और एक गर्ल वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेस पहनते हैं. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर डिफरेंट क्लॉथेस. मैन एक बड़ा आदमी, एक औरत और बच्चा, ये सब भी अलग क्लॉथेस पहनते हैं. पीपल ऑफ different religions wear different clothes. People of different states wear different clothes. So different religions के people लोग वो भी different टाइप के clothes पहनते हैं. जैसे कि हिंदू, वो उनका clothes थोड़ा अलग होता है. मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख सब अलग टाइप के clothes पहनते हैं. And people of different states wear different clothes. different स्टेट में भी जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा सब स्टेट में थोड़ा अलग उनका पहनने का तरीका, क्लॉथेस अलग होता है. People in different countries wear different clothes. और अगर हम डिफरेंट कंट्री में जाएंगे वहां पर भी हमको देखने को मिलेगा कि वो सब भी अलग क्लॉथेस पहनते हैं. पीपुल वेयर डिफरेंट क्लॉथेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स. और एक स्पेशल ओकेजन जब आता है तब भी हम थोड़ा सा डिफरेंट क्लॉथेस पहनते हैं. गणेश पूजा हो या फिर कोई भी फंक्शन हो घर में या बर्थडे पार्टी हो, जो कुछ भी ओकेजन पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथेस पहनते हैं. Some people have to wear uniforms to their place of work. और कई ऐसे लोग हैं जो अपने वर्क में जाने के वक्त वो अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं.
जैसे कि ऑफिस में जो जाते हैं वो अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो गार्ड होता है, पुलिस, वो सब अलग अलग उनका यूनिफॉर्म होता है। चिल्ड्रेन हैव टू वेयर देयर स्कूल यूनिफॉर्म। आप लोग भी जब स्कूल में जाते हो तो सब बच्चे एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। न्यू स्टाइल्स ऑफ क्लॉथेस कीप कमिंग इनटू फैशन बट देयर आर सम स्टाइल्स दैट नेवर गो आउट ऑफ फैशन। अभी क्या है ना, फैशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का क्लॉथेस आ गया है, लेकिन कई कई ऐसे भी स्टाइल्स हैं जो फैशन के लिए नहीं होता है। द early man did not wear any clothes. He wore leaves, barks of trees and hides of animals. हम इंसान तो क्लॉथेस पहनते हैं, लेकिन पहले ईयरली मैन जो होते थे वो क्लॉथेस नहीं पहनते थे। वो क्या पहनते थे? लीव्स, पत्ता, बार्क ऑफ ट्रीज, ट्री का ऊपर का हिस्सा, बार्क ऑफ ट्रीज, एंड हाइड्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का चमड़ा, वो सब वो यूज करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। स्लोली मैन लर्न्ड द आर्ट ऑफ फार्मिंग। ही लर्न्ड हाउ टू ग्रो कॉटन। ही केप्ट शीप एंड गोट्स। धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो जो ईयरली मैन धीरे धीरे फार्मिंग करना सीखे। उसके बाद फार्मिंग के बाद वो कॉटन कैसे ग्रो करना है वो भी उनको समझ में आया, और वो कॉटन भी ग्रो करने लगे, और गॉट, शीप, उनको भी वो पालने लगे। एंड ही गॉट वूल फ्रॉम देम, और वो गॉट, शीप और जो कॉटन, उससे वो वूल पाते रहे। विथ दिस वूल ही मेड वुलन क्लॉथेस, और यही वूल से वो वुलन क्लॉथेस बनाने लगे। विथ कॉटन ही मेड कॉटन क्लॉथेस, और कॉटन से वो कॉटन पाकर कॉटन क्लॉथेस बनाने लगे। विथ हाइड्स ऑफ एनिमल्स आल्सो ही मेड हिज क्लॉथेस, और जो एनिमल्स का हाइड्स होता था उससे भी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लॉथेस बनाने लगे। टुडे मैन यूजेस मेनी अदर मटेरियल्स फॉर मेकिंग क्लॉथेस। आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल से अपना क्लॉथेस बनाते हैं। ही यूजेस सिल्क, नायलॉन, रेयन, टेरिलेन, पॉलिस्टर एटसेट्रा। अभी बहुत कुछ मटेरियल्स है जिससे हम क्लॉथेस बनाते हैं, जैसे कि सिल्क, नायलॉन, रेयन, टेरिलेन, पॉलिस्टर, ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है क्लॉथेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? हम उससे हम अपना जो बॉडी है उसको हम कवर कर पाते हैं, और हीट, रेन, कोल्ड, इससे भी बचते हैं। इसीलिए हमें क्लॉथेस का केयर करना जरूरी है। तो केयर ऑफ क्लॉथेस हम पढ़ेंगे। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लॉथेस। हमें अपना क्लॉथेस का अच्छे से केयर करना पड़ेगा। वी शुड कीप देम क्लीन। हमें हमेशा उसको क्लीन करके रखना होगा। वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। बाहर जब भी हम खेलते हैं, कूदते हैं, तो डस्ट से भी उसको बचाना पड़ेगा। वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स। वी शुड स्टोर देम प्रॉपरली। और इंसेक्ट से भी हमको हमारा क्लॉथेस बचाना पड़ेगा, ताकि इंसेक्ट ऐसे आकर क्लॉथेस को खा ना ले, वो फट जाएगा फिर, है कि नहीं। तो उसको हमें अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा। इधर उधर फेंक देने से क्या होगा, इंसेक्ट्स, रैट्स आके उसका खा लेंगे, है कि नहीं। देन ऑलवेज वेयर, वी शुड protect them from insects and we should store them properly. Always wear clean and iron clothes. और हमें हमेशा क्लीन क्लॉथेस और आयरन किया हुआ क्लॉथेस पहनना चाहिए। गो टू स्कूल इन क्लीन यूनिफॉर्म्स। जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारा यूनिफॉर्म्स भी बहुत क्लीन होना चाहिए। डू नॉट डर्टी क्लॉथेस बाय सिटिंग इन डस्टी प्लेसेस। और अच्छा क्लॉथेस पहन के हम जहाँ गंदगी है वहाँ पर बैठ के अपना क्लॉथेस खराब करना नहीं चाहिए।
ईट फूड केयरफुली सो दैट इट डज नॉट फॉल ऑन योर क्लॉथेस। और जब हम खाते हैं उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि खाना हमारे कपड़े में ना पड़े। फूड कैन लीव स्टेन्स ऑन क्लॉथेस। अगर वो फूड कपड़े में गिर गया तो क्या होगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा, वहाँ पर दाग लग जाएगा और उस क्लॉथेस को हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। सो गुड केयर गिव्स ए लॉन्ग लाइफ टू द क्लॉथेस। इसलिए अगर हम हमारा क्लॉथेस का गुड केयर करेंगे, अच्छे से केयर करेंगे, तो उसका लाइफ लॉन्ग वो बहुत ज़्यादा समय तक टिक सकता है।